आगे बढ़ेंगे। एसएसपी सांबा बेनाम तोश और एडिशनल एसपी सुरेंद्र चौधरी की निगरानी में पुलिस ने एक तांत्रिक को एक प्राइवेट स्कूल टीचर के साथ इस्मत दरी की कोशिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तांत्रिक की शनाख्त पवन कुमार के तौर पर की गई है, जो तहसील रामगढ़ जिला सांबा का रहने वाला है। प्राइवेट स्कूल टीचर की तहरीरी शिकायत पर पुलिस स्टेशन रामगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सांबा बेनाम तोश ने कहा कि पुलिस जिला सांबा में खवातीन पर जराइम से संजीदगी से निमटने के लिए तैयार है और निमट रही है। खवातीन से छेड़छाड़, इस्मत दरी की कोशिश और इस्मत दरी की शिकायत दर्ज करने के बाद जांच के बाद कसूरवारों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। नई तालीमी पॉलिसी पर एक रोजा वर्कशॉप आज एसपी कॉलेज श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। निर्मलजीत सिंह कलसी चेयरपर्सन NCVET और कई तालीमी इदारों के सरबराहान ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान मुकर्रिरीन ने तलबा को हुनरमंदाना कोर्सेज कराने पर जोर दिया ताकि वो तालीम मुकम्मल करने के बाद रोजगार हासिल कर सकें। तो आज हमने NCVET के चेयरमैन को यहाँ पे दावत दी थी। देयर वाज अ इंटरैक्टिव प्रोग्राम ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, particularly on skill development component, which is a compulsory component in higher education institutions, and he laid a focus on vocational education, and he reiterated that we have to produce the students who will be fit in the job market. LG लद्दाख रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद पहला करगिल दौरा किया। 2 रोजा दौरे के पहले दिन LG ने आज निवास करगिल में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। LHDC करगिल के काउंसलर्स ने LG से मुलाकात की। BDCs मेंबरान, सरपंचों और पंचों और दिगर वफूद से भी LG मुलाकात हुए। LG ने वफूद को मसाइल हल करने का यकीन भी दिलाया। BD मिश्रा कल भी करगिल में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। गवर्नर साहब ने जब से चार्ज लिया है, आज उनकी आमद का हमने खुशामदीद किया, वेलकम किया और हमें खुशी हुई कि उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल दिल खोल के उन्होंने बात की और उन्होंने जितने भी हमें एडवाइस किया, उन्होंने कहा कि हम भी दिल व जान से यहाँ लद्दाख में LG जो है गवर्नर जो है वो आए हैं और मेरी तमन्ना ये है कि हम यहाँ के हर डेवलपमेंट वर्क्स को, हर आपके इश्यूज़ को जो है वो सुनेंगे और आपके जितने भी इश्यूज़ हैं डेवलपमेंट वर्क्स में, उन्होंने कहा कि हम कमिटीज़ फ्रेम करेंगे ताकि जो है आपके जितने भी इश्यूज़ हैं उसको रिलैक्स करें। जनूबी कश्मीर के मायनाज शिया अलविदीन मरहूम अलहाज मौलाना सैयद सखावत हुसैन अल-मौसूवी की याद में आज जमा मस्जिद गांगू पुलवामा में मजलिस तरहीम का एहतमाम किया गया। इस मजलिस में वादी के अतराफ अकनाफ से आए सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। उलमा कराम ने मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अल-मौसूवी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों खसूसन कौम, दीनी और तालीमी खिदमात पर रोशनी डाली। मरहूम ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा हुसूल इल्म दीन और तबलीगी दीन में सर्फ किया है। मौलाना ने वादी के दूर दराज इलाकों में तबलीग दीन और तालीमी खिदमात अंजाम दी। वाज़ेह है कि मौलाना सखावत हुसैन का इंतकाल चंद रोज़ क़ब्ल हुआ था। आलिम को कितनी ज़हमतें और उनका मकाम क्या होता है, कितनी ज़हमतें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इन्हीं उलमा में से एक बाअमल आलिम जनाब हज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद सखावत हुसैन साहब यकीनन हमारे यहाँ यहानी बस्ती के रहने वाले और हमसे कुछ रिश्ता भी इनका है, तो हम शुरू से इनका बचपना जानते हैं। लेकिन बहरहाल ख़ास बात यह है कि 1985 की बात है जब ये इस मकाम पर पहुंच चुके थे, तालीम मुरवजा हासिल करके ये नायब तहसीलदार की पोस्ट उस वक्त पा सकते थे, लेकिन इन्होंने उस वक्त उस पोस्ट को छोड़ दिया, उस गवर्नमेंट की मुलाजमत को छोड़कर मेरे साथ बहरहाल के मेरे साथ आए और हमने इनको बनारस पहुंचा दिया।